डॉक्टर जॉन दयाल हैं। ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे भी इनकी किताबों से लेकर के बहुत बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और हमारे समाज का एक जलता हुआ एक मशाल है जो हमारे समाज को दर्शन देते रहते हैं। आज यहाँ ईएफआई की बैठक हुई थी, इसमें आप बुद्धिजीवी के तौर पे आपको बुलाया गया था और दयाल साहब मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। मेरा नाम जॉन दयाल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और भारतवर्ष में या साउथ एशिया में ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, जिसमें खासकर धर्म का अधिकार जो है उस पर आप कह सकते हैं पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ। 40 साल का जो मेरा मेन अगर मैं कह सकता हूँ, मैं पढ़ाई मेरी वैज्ञानिक के तौर पे हुई थी और बाद में पत्रकारिता के तौर पर, और मैं आज 55 साल से पत्रकार हूँ भारतवर्ष में। दिल्ली में बेस था मगर विदेश में भी काम किया। ट्रेनिंग थी मेरी क्या हो रहा है समाज में उसको पकड़ के और उसका वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करना, उस पर रिसर्च करना। अखबारों के लिए काम करता था उसी रिसर्च के ऊपर। उस दौरान इमरजेंसी में काफ़ी काम किया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने कई प्रोग्राम्स बनाए थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। एक सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम था जिसने नींव रखी थी भारत में कि टीवी कैसे काम करेगा, और जब टीवी आएगा उस पर आदमी के मानस पटल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, किस तरीके से उसको मोड़ा तोड़ा जा सकता है, जो आज सोशल मीडिया कर रहा है। उसकी नींव सन 75 में SITE, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के नाम से हुई थी। उसके जो मुख्य लेख हैं उसके ऊपर, सरकार के लेख तो अलग हैं, वो मेरे लेख थे मैं कह सकता हूँ। उसमें बस्तर में भी मैंने ट्रैवल किया, उड़ीसा में ट्रैवल किया, मध्य प्रदेश में ट्रैवल किया, जहाँ जहाँ वो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। वो एक सीख मिली भारतवर्ष का अंदर घुस के देखने की क्या है। जब मैं पत्रकार था तो मैं देखता था कि मुसलमान भारतवर्ष में काफ़ी पिट रहा है, काफ़ी कट रहा है, कानून उसके खिलाफ जा रहे हैं, समाज को उसके प्रति उकसाया जा रहा है। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो धीरे धीरे 90 के दशक के शुरू में ही अचानक मेरे को लगने लगा कि इसमें से कुछ नाम ईसाइयों के नाम हैं। तो उसके बाद मैंने सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया सताव का, कि हिंदुस्तान में ईसाइयों पर किस प्रकार से सताव होता है, सरकार का, समाज का, राजनीतिक पार्टीज़ का, आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ का, कम्युनिस्ट का, जनसंघ का। तो उसमें आप कह सकते हैं कि शायद उस विज्ञान में मेरी पहल थी और उसके बाद बाकी लोग जो पता लगाते हैं क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन फिल्म का वगैरह आना शुरू हुआ। उसके बाद मेरे को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का सिविल सोसाइटी की तरफ से मेंबर नियुक्त किया। मैं 10 साल मेंबर रहा और ये बड़े शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल और बाकी संस्थाओं को भी जीवित दोबारा नहीं किया। उसमें दोबारा नुमाइंदे नहीं चूज किए, उसकी दोबारा बैठकें नहीं बिठाई, जबकि प्रधानमंत्री खुद उस संस्था का चेयरमैन थे। 1995 के बाद से जो सताव, फिजिकल सताव हो रहा है, उसका हम लोगों ने काफ़ी लेखा जोखा किया है। हर प्रांत से, हर डिवीज़न से, हर समुदाय से, ट्राइबल्स, दलित वगैरह वगैरह। उसके अलावा कानूनी तौर से किस तरीके से ईसाइयों को और दूसरे अल्पसंख्यक समाजों को सताव होता है, कानून टाइट किए जाते हैं, उनको वेपनाइज किया जाता है, उसका अच्छा अध्ययन है। तीसरा जो आपने बताया, साइकोलॉजिकल प्रेशर। साइकोलॉजिकल प्रेशर में आदमी टूट सकता है या फिर संभल सकता है, दोनों चीज़ें। सरकार उसको किस तरीके से कोशिश करती है, RSS, संघ और जो समुदाय हैं जो ईसाइयों के खिलाफ है, वो उसको कैसे यूज़ करते हैं आपको दबाने के लिए, आपको डिवाइड करने के लिए। और उसके सब जब सताव आता है उसमें आपको क्या करना है, किस तरीके से समुदाय बनाना है, कम्युनिटी बनानी है, उसको आइडियोलॉजिकली, जिसको आप राजनीतिक भी एक तक कह सकते हो, राजनीतिक तौर से समर्थ करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके समाज को ये जान के चलना चाहिए कि जिस तरह बाकी ईसाइयों को तोड़ने की कोशिश की गई है, आज ट्राइबल समाज को तोड़ने की बड़ी जोर शोर से सरकारी तथा राजनीतिक कोशिश की जा रही है। मणिपुर में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि किस तरीके से ट्राइबल्स का
ज़मीन ले ली जाए, उनका जंगल ले लिया जाए, उनके पानी ले लिया जाए। दो तरीके से, एक तरीके से यह है कि उन पर कब्जा किया जाए, दूसरा तरीका है कि बाकी सबों को भी कह दो सब ट्राइबल हो। अगर सारे ट्राइबल हैं तो आपकी ज़मीन पर दूसरों का भी हक हो सकता है। तो ये जो कानून बन रहे हैं, इनका सामना समझदारी से, राजनीतिक तौर से और कानूनी तौर से देना है। ये पहला एक कदम है। दूसरा कदम है कि आपको सुदृढ़ होना अपने आप में। आपके मानसिकता में ज़्यादातर देखा जाता है कि जिसको राइस क्रिश्चियन कहते हैं कि आपको ईसाई बना दिया है, चर्च प्लांटिंग हो गई है। मगर आपको टेक्स्ट में, किताब में, पुस्तक में, बाइबल में सुदृढ़ नहीं किया गया है। आपको ईसा मसीह का अनुयायी बनने का क्या अर्थ है, उसको नहीं किया गया है। उसको सुदृढ़ बनाना है। जो लोग हैं उनका आपको दिखना चाहिए। अगर आप रैली बुलाएं तो आपके पास 20,000 लोग आने चाहिए। अगर आप वोट मांगे तो आपके पास 20,000 वोट आने चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको उनकी ताकतवर बनाना है और उनको जो उनको सता रहे हैं, जो उनको खरीदने की कोशिश कर रही है, उनको रोकना है। उनको कहना है कि ये ऐसा नहीं चलेगा, हम आपको पकड़ेंगे, ले जाएंगे, जो करना है उसको उसका मुकाबला करना पड़ेगा राजनीति। आज यहाँ EFI की बैठक हुई थी, इसमें आप बुद्धिजीवी के तौर पे आपको बुलाया गया था और दयाल साहब मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमसे रूबरू हुए और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारे समाज को ऐसा ही मार्गदर्शन देते रहेंगे।